हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे हम इस वक्त लेके आ रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए जो जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ था उसको देखते हैं। तो जो जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें पहला क्वेश्चन है, पैटर्नास्टर झील की आकृति कैसी है। तो पैटर्नास्टर झील की जो आकृति थी ये कैसी थी, हिमनदीय द्रोणी। सतत शीर्ष वाले समुद्री टीले को क्या कहा जाता है, तो गाई आर्ट कहा जाता है। यहाँ पे सुमेलित करना है, जो सुमेल है तो पहला है लोयस का मैदान। इसकी प्रक्रिया कैसी है, वायु राशि या फिर वायु वाली, हिमोड़ हिमनदी द्वारा निर्मित, बजरी समुद्री द्वारा और गाद नदी द्वारा। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो पेंक महोदय ने किया था। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है, जेम्स हटन का है। विभिन्न क्षेत्रों में 21 जून तथा 22 सितंबर के बीच दिवालोक की अवधि के बारे में सही कथन है, तो उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश में दिवालोक की अवधि कम हो जाती है। वी जर्किन्स का मॉडल जुड़ा हुआ है किससे, मध्य अक्षांशीय चक्रवात की उत्पत्ति से। यदि आप कर्क रेखा पर खड़े हैं तो 20 मार्च के दोपहर में क्षितिज के ऊपर सूर्य का कोण होगा कितना, 66.5 डिग्री। ऊष्मा के रूप में हम विकिरण महसूस करते हैं कैसी, और रक्त विकिरण। यहाँ कथन दिया हुआ है, स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर गति का प्रतिरोध करता है तथा अस्थिर वायु का अपने उत्प्लवन के कारण स्वतंत्र रूप से आरोहण होता है। आर वाला देखते हैं, जब स्थिर वायु को ऊपर बलपूर्वक भेजा जाता है तो बनने वाले बादल चारों ओर फैल जाते हैं तथा उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई बहुत कम हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक अल्मागेस्ट के लेखक कौन है, तो टालमी है। वह स्कूल ऑफ थॉट जिसने पहली बार संभवतावाद की अवधारणा विकसित की थी, तो ये थे फ्रेंच। यहाँ पे सुमेलित है, अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट कहाँ के थे, किस देश के, जर्मनी के। एलिन चर्चिल संयुक्त राज्य अमेरिका की। पीटर हैगेट यूके के, यूनाइटेड किंगडम। जीन्स वर्नेस फ्रांस के। जनसंख्या के क्लस्टरों और बस्तियों के बीच में स्थान छोड़ने के क्रम की खोज संबंधित है किससे, केंद्रीय स्थान से। क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्र में तथा क्षेत्रीय भूगोल को विशिष्ट अध्ययन के बजाय जेनेरिक हेतु अनुसंधान के क्षेत्र में आवश्यक रूप से अग्रसर होना चाहिए। यह कथन किसका था, WL गैरिसन का था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 919। दमन दीव अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में से भारत की 2011 की जनगणना के अभिलेखों के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व संघ क्षेत्र में कितना है, या संघ राज्य क्षेत्र में कितना, कहाँ पे है सबसे अधिक, तो दमन दीव में है। नेक्स्ट है, पद द्रुकालानुक्रमण प्रयोग किया जाता है, तो वार्षिक रूप से पेड़ों के वलयों की वृद्धि का अध्ययन में किया जाता है। दूरी बंड का प्रकार, धरातल का प्रकार तथा फर्म का आकार में से भूदृश्य का परिवहन लागत में विचलन का कारण नहीं है, तो फर्म का आकार। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत या सूचकांक जिसका उपयोग स्तर का माप करने की दो प्रकार से एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा है, नेटवर्क में असंधियों की अभिगम्यता का मूल्यांकन किया जाता है, तो ग्राफ सिद्धांत के अनुसार। राजनीतिक भूगोल में हार्टलैंड के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था मैकिंडर ने। भारतीय भाषा जो चीनी तिब्बती परिवार की है, मणिपुरी। अर्धसंघीय सरकार, भारत में है। सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है, सांस्कृतिक कल्चर रेल। सेमीटो हेमीटो भाषा परिवार की भाषा है कौन, हिब्रू। रोजगार गुणक अवधारणा दी थी कोहन द्वारा। द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन ग्रंथ की रचना की थी लाश ने। केंद्रीय स्थानों के पश्चिमी या हिंटरलैंड को निरूपित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है लोगों की पसंद। केंद्रीय स्थलों की केंद्रीयता बढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है केंद्रीय कार को मजबूत करना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरों की प्रतिशतता न्यूनतम है कहाँ पे, बिहार में।
अयस्क अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है झारखंड और उड़ीसा में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक पांडिचेरी में। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है मालवा का पठार। भारत में अगस्त में होने वाली वर्षा में विविधता आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है। कहाँ पे? जोधपुर में। रेखा संकेत का प्रयोग करने वाले SOI टोपोशीट का प्रतिनिधित्व करता है कौन? कंटूर। कथन है क्रम संबद्ध सूचकांक अनुपयुक्त हो जाता है यदि किसी एक सेंट में सेंट की सभी यूनिट का क्रम एक समान हो। R है किसी डाटा सेट का स्पियर-मेंसा संबंध सूचकांक समान क्रमों में से x तथा y चरों वाले संवेदनशील नहीं होते पाया जाता है। तो इसका A सही है किंतु R गलत है। नेक्स्ट है APOT कहाँ पे है? फ्रांस में। GOES USA में। मीटियर 3 रूस। इनसेट भारत में। किसी बीम का अंकीय मान होगा जब उसका विकिरण विभेदन 6 बिट तो कितना हो जाएगा? 64। इसके बाद नीचे दिया हुआ है EMR की बैंड और माइक्रोमीटर तरंग दृश्य जो है 0.4 से 0.7 तक। ट्रोपोग्राफी बैंड 0.3 से 0.9 तक। फोटोग्राफी बैंड जो बैंड है वो 0.3 से 0.9 तक है। इंफ्रारेड जो है ये इंफ्रारेड बैंड 0.7 से 15.0। ऑप्टिकल बैंड 0.3 से 15। तो इस तरीके से हमने लगभग क्वेश्चन को जो सेकेंड पाले में हुए थे लगभग क्वेश्चन को हमने कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।